My dear audience, now I will explain before you future tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, भविष्य निश्चित काल, भविष्य सामान्य काल. इट शोज एन एक्शन दैट इज नॉट, दैट इज येट टू बी हैपन. फ्यूचर होता है जिसका पता नहीं, अननोन, अननोन. अच्छा, इसकी पहचान क्या है? बच्चे पढ़ते हैं गागेगी, याद रखो. अच्छा, इसका नियम कैसे बनता है, याद रखे. सिंपल टेंस कैसे बनाना है? नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस शेल और बिल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट. जैसे तुम, नंबर 1, तुम जाओगे, यू विल गो, वह जाएगा, ही विल गो. नोट, फर्स्ट पर्सन दैट इज आई वी के साथ शेल और सेज के साथ बिल आता है. नंबर 2, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बिल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. नंबर फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम जाओगे, विल यू गो. क्या वह नहीं जाएगा, विल ही गो. साइन इंटेरोगेशन जोड़ लाना है, याद रखें बच्चे. अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस, प्लस सब्जेक्ट प्लस बिल और शेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट. तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो. वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो. नंबर 4, नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, बिल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट. जैसे, क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन. क्या वह नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन. नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू हियर दीज टिपिकल सेंसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिन वाक्यों में अवश्य या जिन वाक्यों में अवश्य तो आए, वह बिल और शेल का अपना अपना स्थान बदल देते हैं. जहाँ अवश्य तो आए, उसको बिल और स्थान अपना बदल देंगे, याद रखना चाहिए. जैसे, तुम अवश्य जाओगे, यू शैल गो या यू मस्ट गो. एक और, वह अवश्य जाएगा, ही शैल गो या ही मस्ट गो. जिन वाक्यों के अंत में हो, ना, साथ ही समय दिया हो, वह भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है. ये भी याद रखो. हमारी परीक्षा अगले मास है. आवर एग्जामिनेशन विल टेक प्लेस नेक्स्ट मंथ. मुझे कल दिल्ली जाना है. यहाँ गागे की तो आया नहीं, जाना है भी फ्यूचर टेंस है, अभी गया नहीं मैं. आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो. जिन वाक्यों में कोई शर्त इफ़ हो, उसमें सबॉर्डिनेट क्लोज इफ वाला खंड काव्य का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और किसी भी या दूसरे खंड का वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है. ये याद रखो. जैसे, यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो आपके लिए पुस्तक ले आऊँगा. हाँ, ये उफ वाला. इफ़ आई गो टू दिल्ली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ. आई शैल ब्रिंग ए बुक फॉर यू. अच्छा, यदि परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा तो आपको वह भी भेज दूंगा. इफ़ आई क्वालिफाई द एग्ज़ाम, आई शैल गिव यू ए ग्रांड फीस. हाँ, नंबर, मैं ये पुस्तक खरीदूंगा. आई विल बाई दिस बुक. रिजॉल्व है इसमें. मैं आया तो कल रुपए दूंगा. आई विल पे यू टुमारो, ए प्रॉमिस है यहाँ. तुम नहीं जा सकते, यू शैल नॉट गो, ये ऑर्डर है इसमें. उसको दंड मिलेगा. ही शैल बी पुलिस थ्रेट. क्या तुम कल जाओगे, क्या तुम कल आओगे, आर यू कमिंग टुमारो. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये. अच्छा, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग. इनको ध्यानपूर्वक सुनो, ये परीक्षा की इससे बहुत इंपॉर्टेंस है. तुम्हारी किताब हाथों हाथ बिक जाएगी. योर बुक्स विल सेल लाइक हॉट केक. चाहे कुछ भी हो, मैं एमए की परीक्षा पास करूंगा. कमट में, आई विल क्वालिफाई एमए एग्जामिनेशन. नंबर 3, मोहन स्कूल में अध्यापक के रूप में पढ़ाएगा. मोहन विल टीच इन द स्कूल एज ए टीचर. यदि तुम मेरा काम करो, मैं आपको 50 रुपये भेंट के रूप में दूंगा. इफ़ यू डू दिस वर्क, आई शैल गिव यू 50 रुपी एज ए रिवार्ड. क्या आज रात वर्षा होगी. विल इट रेन टू नाइट. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं इसे. फ्यूचर अपूर्व काल हिंदी में कहते हैं. इट डिनोट्स एक्शन दैट विल कीप ऑन गोइंग एट सम टाइम. इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं. ये याद रखें. नियम कैसे इसको ट्रांसलेट करना है. सिंपल टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस
सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे तुम जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। नोट, फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ शैल और सेज के साथ विल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसी, विल और शैल सब्जेक्ट और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे क्या तुम जा रहे होगे, विल यू बी गोइंग, क्या वह जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग। नेगेटिव सेंस, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस शैल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये देखो, तुम नहीं जा रहे होंगे, विल यू नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट गोइंग। इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस, ये भी याद रखो, विल और शैल सब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट प्लस आईएन कॉम्प्लीमेंट। क्या तुम नहीं जा रहे होगे, विल यू नॉट बी गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा होगा, विल ही नॉट गोइंग। नोट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बिकम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेम्पोरल conjunction when, until, as soon as, before, extra। नोट, जैसे वह खेल रहा होगा, उसकी बहन पढ़ा रही होगी, ही विल बी प्लेइंग एट द टाइम एंड हिज सिस्टर स्टडीज। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, मैं विद्यार्थियों से, टीचर से सबसे निवेदन करूँगा कि इन वाक्यों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हाँ, वह इस समय अपनी पुस्तकें पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग दिस हिज बुक एट दिस टाइम। लड़कियाँ काँप रही होंगी, द गर्ल विल बी, लड़कियाँ काँप नहीं रही होंगी, द गर्ल विल नॉट बी स्पिनिंग। नंबर 3, मैं तुम्हें कभी कभी पत्र लिखता रहूँगा, आई शैल बी राइटिंग टू यू लेटर नाउ एंड देन। नंबर 4, वे इस समय पढ़ रहे होंगे, वे विल बी रीडिंग एट द टाइम। क्या मोहन खाना खा रहा होगा, विल मोहन बी टेकिंग हिज मील्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य पूर्ण काल, इट शोज एन एक्शन दैट विल कम्प्लीटली एट सम टाइम पॉइंट ऑफ फ्यूचर। पहचान, चुका है, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, किया होगा, लिखा होगा आदि। इसका नियम कैसे बनता है, पहले सब्जेक्ट, फिर शैल है, विल है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। सिंपल टेंस, ये पहले सब्जेक्ट प्लस शैल है और विल है, थर्ड फॉर्म और वर्ब कॉम्प्लीमेंट। जैसे उदाहरण के लिए सुनिए, तुम जा चुके होंगे, यू विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। नोट, इसमें यदि 2 भाग हों, एक भाग पहले समाप्त हो चुका हो, दूसरा भाग में पहले भाग का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्या तुम जा चुके होंगे, विल यू नॉट गॉन, क्या वह जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन। नेगेटिव सेंटेंस, इसका है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस शैल हैव नॉट थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। तुम नहीं गए होंगे, यू विल नॉट हैव गॉन, वह नहीं गया होगा, ही विल नॉट हैव गॉन। नोट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी क्रिया के लिए किया जाता है जो भविष्य में समय से पहले पूरी संभावना हो। जैसे वह सायंकाल तक पहुंच गया होगा, ही विल हैव रीच्ड हियर अप टू इवनिंग। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, सुबह होने तक दर्जी कपड़े सी चुका होगा, सुबह होने तक दर्जी कपड़े सी चुका होगा। द टेलर विल हैव सीन द क्लॉथ बिफोर द डे ब्रेक्स, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, राम के पिता जी इस समय राम को पढ़ा रहे होंगे। रामाज फादर विल हैव टॉट रामाज एट दैट टाइम, उसने बदमाश को ठीक कर दिया होगा। ही विल हैव सेट द राइट रॉन्ग, वह मेरे पैसे मारकर चलता बना होगा। ही विल हैव पिंच्ड मी ऑफ माई मनी एंड मेड ऑफ। नंबर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, भविष्य पूर्ण नंतर, इट डिनोट्स एन एक्शन विच इज गोइंग कंटिन्यूसली बट विल completed at future in future time। इसकी क्या पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
साथ ही समय दिया हो। नियम कैसे बनता है, सिंपल टेंस कैसे बनता है, याद रखें सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कॉम्प्लीमेंट। तुम सुबह से वहाँ जा रहे होगे, यू विल हैव गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, मैं कल से वहाँ जा रहा हूँगा, आई शैल हैव गोइंग देयर सिंस यस्टरडे। अच्छा, इंटेरोगेटिव यानी के सेंटेंसेस, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईजे कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्या तुम सुबह से वहाँ जा रहे होंगे, विल यू हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। नंबर 2, क्या कल से वहाँ क्या मैं कल से वहाँ जा रहा हूँगा, शैल आई हैव बीन गोइंग देयर सिंस यस्टरडे। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन प्लस शैल हैव नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी प्लस कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से सुनिएगा, तुम सुबह से वहाँ नहीं जा रहे, यू विल हैव नॉट गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं जा रहा हूँगा, आई शैल नॉट गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी कॉम्प्लीमेंट। क्या तुम सुबह से बाहर नहीं जा रहे होंगे, विल यू हैव नॉट बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, क्या मैं कल वहाँ से नहीं जा रहा हूँगा, शैल आई नॉट बीन गोइंग देयर सिंस टुमारो। अच्छा, नोट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी क्रिया के साथ किया जाता है जो भविष्य में किसी से पहले पूरी होने की संभावना हो, सायकाल तक वह पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड हियर टुमारो इवनिंग। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, बड़े ध्यानपूर्वक सुनेगा। मोहन 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा, मोहन विल हैव रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। वह कई दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, ही विल हैव वेटिंग फॉर यू सिंस माई डे। अध्यापक लड़कों को 1 घंटे से पढ़ा रहा होगा, टीचर विल हैव टीचिंग द स्टूडेंट फॉर एन आवर। हम 2 दिनों से टीपा टिप्पणी कर रहे होंगे, वी शैल हैव बीन ड्रेसिंग द बैटर फॉर 2 डे। कुआं कब से चल रहा होगा, सिंस व्हेन विल द बेल हैव बीन वर्किंग। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द ऑडियंस to form me miscellaneous exercise for all tenses. Now I take the present tense or all form. नंबर 1, हुनर वाले भूखे नहीं मरती, स्किल्ड men are not starved। इस गिलास में कितना पानी आता है, हाउ मच वाटर डज दिस टम्बल होल्ड। नंबर 3, सच्ची बात सबके दिल को लगती है, ट्रुथ मेक्स एन यूनिवर्सल पीस। नंबर 4, क्या अधिक खाने से बदहजमी हो जाती है, डज ओवर ईटिंग क्रिएट डाइजेक्शन। अच्छा, तो नंबर 5, तोप नहीं चली, दी गन इज़ नॉट ऑफ। वर्षा ऋतु आने से पहले वस्तुएं खराब हो जाती हैं, ईटेबल बिकेम टेबल बिफोर रेनी डे। उनको लेने के देने पड़ गए, टेबल टर्न ऑन हिम। नंबर 8, प्रातःकाल से बूंदाबांदी हो रही है, इट हैज बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। यह जूता लगता है, दिस पेयर ऑफ शूज पिंचेस माई फीट। झूठे नंबर 10, झूठे मित्र भक्ति में साथ छोड़ जाते हैं, फॉल्स फ्रेंड फॉल ऑफ एडवर्सिटी। नाउ पास्ट टेंस फॉर ऑल फॉर्म। नंबर 1, हमारे उपदेश का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अवर वाइफ फेल फ्लॉट हिम। नंबर 2, उसने अपनी आय से अधिक व्यय किया, ही लिव्ड अबव हिज मीन। नंबर 3, मेरी माता जी रात को कहानियाँ सुनाया करती थी, माई मदर यूज टू टेल माई स्टोरीज एट नाइट। मास्टर जी ने लड़कों को डांट लगाई। द टीचर टुक द बॉय टू टास्क। वह प्रत्येक कड़ाई से मेरा साथ दे रहा था, ही स्टैंडिंग थ्रू थिक एंड थिन। अच्छा, नंबर 6, उसके पिताजी छिपे रुस्तम निकले, हिज फादर टर्न टू बी डार्क हाउस। क्या गीले कागज पर स्याही फैलती है, हैड इंक रन ऑन द डैम्प पेपर। राम इस मकान में पिछले कई सालों से रह रहा था, राम हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर लास्ट मैनी ईयर। नंबर 9, हाल तालियों से गूंज उठा, दी हाल रेन विद टीयर। नंबर 10, मानो न मानो आपका खाना मैंने खा लिया, मानो न मानो आपका खाना खा लिया, वेदर यू बिलीव और नॉट आई हैव टेकन माई मील।
फ्यूचर टेंस फॉर ऑल फॉर्म। नंबर 1, इस वर्ष 10वीं की परीक्षा अवश्य देंगे, हम इस वर्ष 10वीं परीक्षा अवश्य देंगे। वी विल टेक दी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन दिस ईयर। हाँ, अच्छा, मेरे जाने से पहले वह पत्र लिख चुका था। ही विल हैव रिटन द लेटर बिफोर आई वेंट। मैंने कल पटियाला उतरना है। आई शैल लाइट एट पटियाला। नलके का पानी बह रहा है। टैप विल बी रनिंग टू नो यूज़। नंबर 5, क्या आपकी गाय सूख गई है? विल यू काउ हैव रन ड्राई। नंबर 6, आपके साय को भी देख लूँगा। आई शैल डील विद योर सुपीरियर टू। नंबर 7, तुम 3 घंटे से अपने मित्र की परीक्षा कर रहे हो। यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड फॉर 3 ईयर। ज्वर उतर नहीं रहा होगा। दी रिवर विल नॉट बी अवेटिंग। उसने मुझे बहाना बनाकर टाल दिया होगा। ही विल हैव पुट मी फॉर श्यूर। नंबर 10, मैं भूखा मर जाऊंगा पर चोरी नहीं करूँगा। आई विल स्टार्व देन स्टील। ओम शांति शांति।